इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिमाप के बारे में कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो कुछ फिगर जो होते हैं, चित्र जो होते हैं, उसके बारे में हम पहले से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक फिगर होता है वर्ग, है ना, इसको पहले भी आपने देखा होगा, है ना, बुक में। इसमें क्या होता है, वर्ग जो है, इस क्षेत्र का नाम जो है वर्ग है। ठीक है, और वर्ग जो होता है इसकी चारों जो ये साइड हैं, भुजाएं हैं, ये बराबर होती हैं। ठीक है, अगर इस वर्ग का नाम दे देते हैं, इसके जो कॉर्नर होते हैं, किनारे होते हैं, इस तरीके से जहाँ पर दो लाइन मिलती हैं उसको हम उस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इस वर्ग को हम पढ़ते हैं वर्ग ए बी सी डी। ठीक है, ये इसका नाम होता है। जैसे किसी इंसान का नाम होता है, वैसे इस चित्र का नाम अगर हमको बताना है तो हम बोलेंगे कि ये एक वर्ग है और वर्ग का नाम है ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ग, है ना। और ऐसे ही कोई दूसरा फिगर हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमको कुछ 2-3 फिगर के बारे में ही पढ़ना है, ढेर सारे फिगर के बारे में नहीं पढ़ना है। एक है हमारा वर्ग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है वर्ग के बाद आयत। ठीक है, दूसरे चित्र का नाम है आयत। इसमें क्या होता है, आयत में देखो, इसमें क्या था, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, यानी मतलब ए बी वाली भुजा का जो भी मान होगा, यानी मतलब जितनी लंबी ये वाली भुजा है उतनी ही लंबी ये वाली भी भुजा होगी, और उतनी ही लंबी ये वाली भी, उतनी ही लंबी ये वाली भी, है ना। मान लेते हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर थी, है ना, ये वाली भुजा ए बी जो है 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर बी सी जो होगा वो कितना होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। और डी सी कितना होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से इसकी सारी भुजाएं जो थी वो बराबर थी। लेकिन आयत में क्या होता है, ये एक ऐसा चित्र है ना, इसका भी नाम दे देते हैं, इसके पॉइंट जो हैं P, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इसका नाम R और इसका नाम S। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये वाली भुजा जो है ना, P और S, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको। P, Q, R और S। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है पी एस, ये वाली भुजा है ना, इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई क्यू आर की दिख रही है, यानी मतलब आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर दिख रही है ना। यानी मतलब जितनी लंबी पी एस है उतनी ही लंबी क्यू और आर है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना, मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और अगर मानते हैं ये वाली लंबाई जो है ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये वाली लंबाई भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत वर्ग और आयत के बारे में जाना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और जानना है हमको, वो है इसके जो कोण होते हैं, दो भुजाओं के बीच का कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर भी ये जो दोनों भुजाओं के बीच के कोण हैं वो कितने हैं, 90 अंश हैं। ठीक है, ये जो कोण होते हैं ये 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ग का चित्र, ये है आयत का चित्र। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में।
तो परिमाप होता क्या है? परिमाप जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं इसके बाउंड्री की लंबाई होती है। यानी मतलब इस चित्र को बनाने के लिए हमको जितनी लंबी रेखा खींच रहे हैं, है ना, जितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ रही है वही उसकी क्या होती है, लंबाई, और उसी को हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, यानी मतलब आयत का अगर परिमाप पूछा जा रहा है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि आयत को बनाने के लिए हमने कितनी लंबी रेखा ड्रॉ की, बनाई, है ना, खींची। जितनी लंबी रेखा हमने खींची है वही इस आयत का क्या हो जाएगा, परिमाप। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी प्रकार अगर हमको इस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा, है ना, इस वर्ग का अगर हमको परिमाप ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम पता करेंगे कि कितनी लंबी रेखा हमने खींची है इसको बनाने के लिए, है ना। हम पहले पता करेंगे कि हमने कितनी लंबी रेखा खींची है इसको बनाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम परिमाप के बारे में बात करते हैं, वर्ग के, है ना। तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी सभी भुजाओं का के मान का योग हो जाएगा। कैसे? हमने इस लाइन को बनाने के लिए, इस रेखा को बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर खींचा, इसको बनाने के लिए फिर 2 सेंटीमीटर खींचा, इसको बनाने के लिए फिर 2 सेंटीमीटर, और इसको बनाने के लिए फिर 2 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम या तो 2 को 4 बार जोड़ें, यानी मतलब या तो हम 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके 4 बार जोड़ें और हमको 8 मिलेगा, है ना। या फिर हम एक दूसरा काम कर सकते हैं, वो क्या है, हम भुजा की लंबाई लेते हैं और उसके बाद उसको 4 से गुणा करा देते हैं। यानी मतलब 4 को गुणा करा देते हैं किससे, भुजा की लंबाई से। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब हम 4 को भुजा की लंबाई से गुणा कराते हैं तब भी हमारा आंसर यही आएगा, है ना। अभी देखो 4 है और भुजा की लंबाई 2 है, 4 और 2 का गुणा कराएंगे हमको 8 ही मिलेगा ना, 8 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमको परिमाप में निकालने के लिए हमको इतना सारा सभी को लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 से भुजा की लंबाई को गुणा करा देंगे, वही हमारा परिमाप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं किसी वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में, आयत के परिमाप के बारे में। ठीक है, उससे पहले इसमें हम इसका मान रख के हल कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर जो भुजा थी, भुजा की लंबाई कितनी थी, भुजा की लंबाई थी यहाँ पर 2, है ना। चार गुणे 2 और हमको आंसर मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर जो है ये दूरी का मात्रक है ना। जो पटरी होती है, स्केल जो होती है उसमें लिखा रहता है ना, तो वही जो है सेंटीमीटर होता है ना। इस तरीके से स्केल जो होती है ना, इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, पहले इसमें 15 तक बने होते हैं ना, छोटी वाली स्केल जो होगी उसमें 15 तक इस तरीके से खाने बने होते हैं, और इस खानों के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो ये जो एक खाना है जहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है ना, यही क्या होता है, सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे आयत के परिमाप के बारे में। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग कह सकते हैं,
बाउंड्री की लंबाई कह सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हमको कितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ी। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 3, है ना। फिर इसको भी जोड़ देते हैं, है ना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, है ना। अभी देखो 3 + 3 या तो जोड़ दें या फिर इसको 2 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 होगा, या 3 + 3 6 होगा। ऐसे ही 6 + 6 या तो जोड़ दें या तो 6 को 2 बार गुणा कर दें, 6 दूना 12, 6 + 6 12, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल करके, इतना बड़ा सा ना लिख कर जोड़ के, हम थोड़ा सा इसको सरल बनाते हैं और इसके लिए भी एक फार्मूला बना लेते हैं। जैसे इसमें फार्मूला बना, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। उसी तरीके से हम आयत के परिमाप के लिए भी एक फार्मूला बना लेते हैं और उससे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी भुजाओं को जोड़ेंगे नहीं, हम फार्मूले की मदद से करेंगे। और फार्मूला जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और पहले उसको जोड़ लेते हैं, है ना। ये नहीं कि पहले गुणा कराते हैं उसके बाद जोड़ते हैं, ऐसा नहीं, है ना। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसके बाद फिर हम उसको जोड़ने के बाद तब फिर हम 2 से गुणा कराते हैं। ठीक है, अभी ये लंबाई प्लस चौड़ाई क्या चीज़ है ना। लंबाई जो होती है इसकी बड़ी वाली भुजा होती है और चौड़ाई जो होती है छोटी वाली भुजा। ठीक है, लंबाई जो है किसी भी आयत का लंबाई जो होता है वो बड़ी वाली भुजा होती है और जो चौड़ाई होती है वो छोटी वाली भुजा। यानी मतलब इसमें चौड़ाई कितना है, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो इसमें चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि छोटी वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है। और लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई कितनी है, लंबाई जो है वो है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे, है ना, और लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। लंबाई है 6 और चौड़ाई है 3, दोनों को जोड़ते हैं, क्या मिलेगा, 2 गुणे 6 + 3 9, और 9 को 2 से गुणा कराएंगे 18। ठीक है, ये हमको मिल गया इसका परिमाप। ठीक है, ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, यहाँ पर इसका परिमाप आया है 8 सेंटीमीटर, है ना। अब यही चीज जो परिमाप इसका हमें मिला है 18 सेंटीमीटर, इसी को हम इसकी भुजाओं को जोड़कर भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या है कि अगर इसका मान यहाँ पर अभी तो सरल था 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, लेकिन अगर ये इसका मान जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता, है ना, संख्या जो है वो बड़ी होती अगर, तो हम इसका मान जोड़ जोड़ के पता करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, है ना। इसका मान जो है, इसका परिमाप जो है, इसको पता करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो हम इसीलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। नहीं तो अगर हम उसके भुजाओं को जोड़कर प्राप्त करते इसका परिमाप तो भी हमें वही आंसर मिलता है ना। लाइक अगर हम क्या करें कि इसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम जोड़ देते हैं ना, जिसकी भुजाएं हैं विपरीत भुजाएं, इसको हम इसका मान को जोड़ते हैं और इसके सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 6 + 6, है ना। अब इसको जोड़ते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 12 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 18 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ जो आंसर आया है वही यहाँ भी आएगा, है ना। लेकिन
हमको सॉल्व कैसे करना है, इस फार्मूले से, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा क्षेत्रफल, ठीक है। एक हेडिंग डाल देते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम उसी फिगर के बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने पिछले फिगर में देखा है, क्या देखें हम, इस तरीके से हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। तो वर्ग के अंदर में जो स्थान होता है वो कुछ अपना स्थान कवर कर रहा है ना, अपना कुछ स्थान घेर रहा है। तो वो जितना स्थान घेर रहा है ना, उसी स्थान को ही हम उसका एरिया बोलते हैं, है ना। तो इसके बीच में, फिगर के बीच में जो भी स्थान है उसी को उसका एरिया या फिर उसका क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर जो स्थान घेरा हुआ रहता है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए भी हमारे पास फार्मूले हैं, है ना। तो हम उन्हीं फार्मूलों का यूज करके फिर उसके बाद हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो फार्मूले को पहले हम नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तब फिर हम यहाँ पर जो भी है मान उसको रखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा, या तो भुजा का स्क्वायर कहो या फिर इसी को कह सकते हो भुजा गुणे भुजा। यानी मतलब भुजा की जो लंबाई है उसी को उसी की लंबाई से गुणा कर देना, ठीक है। तो अगर हम मान लो इस वाले चित्र की बात करते हैं, है ना, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसमें क्या है कि सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका मान है भुजा का वो रख देते हैं। मान कितना है, 2 है, तो 2 की घात 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमको मिलेगा 2 गुणे 2, ठीक है। अभी 2 गुणे 2 करेंगे, कितना मिलेगा, 2 दूना 4। और इसमें हमें ध्यान देना है कि इसका जो मात्रक है ना, जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो इकाई के स्क्वायर में होता है, इकाई के वर्ग में होता है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है, भुजा की लंबाई अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम यहाँ पर केवल सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। इसके बाद अभी देखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल, ठीक है।
आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी कुछ फार्मूला है। इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है, जैसे कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला था, है ना। वर्ग के क्षेत्रफल के फार्मूले में भुजा का स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। आयत में लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ भुजा गुणे भुजा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको लंबाई और चौड़ाई पता है, ठीक है। लंबाई कितना थी ऊपर वाले चित्र में, ऊपर वाले आयत में लंबाई जो था वो 6 सेंटीमीटर था, और चौड़ाई कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कराएंगे, 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18, है ना, सेंटीमीटर। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम बताया था ना कि क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे, किसी भी चीज का क्षेत्रफल कभी भी, तो क्षेत्रफल हमेशा इकाई के स्क्वायर में, वर्ग में ही रहेगा, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है ना। तो आई होप कि ये चीजें जो हैं समझ में आई होंगी, और जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, है ना, जो कि है हमारा परिमाप और क्षेत्रफल, ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको नोट कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।